जरा सोचिए, वो दौर जब इंडियन क्रिकेट सिर्फ टेस्ट मैचेस और वनडे इंटरनेशनल्स तक ही सीमित नहीं था। फिर साल 2007 में अचानक से आईसीएल यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग आ गई, एक प्राइवेट टी20 लीग जिसने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कॉमर्शियल मौके की तरह देखने की कोशिश करी। आईसीएल ने भारतीय क्रिकेट में एक नया मोड़ लाने की कोशिश करी, लेकिन इसके सफर में कई चुनौतियां थी और फिर आया वो पल जिसने इतिहास ही बदल दिया। बीसीसीआई के सपोर्ट के बिना ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और खत्म भी हो गई, लेकिन यही आइडिया साल 2008 में एक नई क्रांति लेकर आई और जन्म हुआ आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का। आईपीएल ने क्रिकेट, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और बिजनेस का ऐसा तड़का लगाया ना कि खेल का मतलब ही बदल गया। आज आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं है बल्कि एक $multi-billion की इंडस्ट्री बन चुकी है जो कि हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आईपीएल टीमें इतना पैसा कमाती कैसे हैं? क्या ये सिर्फ टिकट बेचने से और मर्चेंडाइज से होता है या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट बिजनेस मॉडल छुपा है? असल में आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स, ब्रांड कोलैबोरेशंस और डिजिटल मोनेटाइजेशन से आता है। हर मैच सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि बिजनेस डील्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का भी खेल होता है। यही वजह है कि आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल पावर हाउस है जहां पर हर चौका छक्का करोड़ों की कमाई करता है। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है बल्कि एक पैसा छापने की मशीन है और इसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से ही आता है। जो भी पैसा आईपीएल से आता है उसे बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी टीम्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच बांटा जाता है। यही वजह है कि टीम की सबसे बड़ी कमाई इसी से होती है। अब दिलचस्प बात तो यह है कि चाहे टीम अच्छा खेले या नहीं, चाहे स्टेडियम में ऑडियंस आए या ना आए, ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसों की बारिश तय होती है। यानी कि बिना कोई बैट घुमाए भी टीम मालिक करोड़ों में खेलता है। यही वजह है कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि करोड़ों में कमाई करने वाला बिजनेस बन चुका है। अब हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की। आप सोच रहे होंगे ये टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या है? आपने नोटिस किया होगा हर साल आईपीएल के नाम के साथ किसी न किसी बड़ी कंपनी का नाम जुड़ा ही जाता है। कभी वीवो आईपीएल, कभी ड्रीम 11 आईपीएल, तो कभी टाटा आईपीएल। ये कंपनी अपने ब्रांड को आईपीएल से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है क्योंकि आईपीएल उन्हें बेहतरीन ब्रांड एक्सपोजर देता है। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप की मोटी रकम भी सभी टीमों में बांट दी जाती है जिससे कि फ्रेंचाइजी की फाइनेंशियल पोजीशन और भी मजबूत होती है। लेकिन स्पॉन्सरशिप की कमाई सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने गौर किया हो तो आईपीएल खिलाड़ियों की जर्सी, हेलमेट, किट बैग और स्टेडियम की बाउंड्री पर चमकते हुए बड़े बड़े ब्रांड के लोगोज नजर आते हैं। ये सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है बल्कि आईपीएल टीमों के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। हर ब्रांड चाहता है कि उसका लोगो आईपीएल के सुपरस्टार्स के साथ में दिखे और इसी वजह से कंपनीज इन जगहों पर अपने एडीज लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। आईपीएल में जितनी ज्यादा विजिबिलिटी उतनी ज्यादा कमाई। अब सोचिए, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग से तो आईपीएल टीमों की तिजोरी भरी जाती है, लेकिन क्या बस यहीं से पैसा आता है? जी नहीं, एक और जरिया है बड़ा पैसा कमाने का, टिकट सेल्स और मर्चेंडाइज। हर साल आईपीएल के टिकट्स की डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि स्टेडियम खचाखच भर जाता है। टीमों की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बिकें क्योंकि इससे भी अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन सिर्फ टिकट से ही बात नहीं बनती, मर्चेंडाइज सेल्स का भी सहारा लेना पड़ता है। टीमों के ऑफिशियल जर्सीज, कैप्स, बैंड्स और कई एक्सेसरीज मार्केट में आते हैं और एकदम से बिकने लगती है। फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स की जर्सी खरीदते हैं जिससे कि टीमों की और भी कमाई होती है। यही वजह है कि हर साल टीमों की नई जर्सी लॉन्च होती है ताकि फैंस फिर से इसे खरीदें और कमाई बढ़ती रहे। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, अब यहाँ पर एंट्री होती है डिजिटल और सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन की। आईपीएल सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी पैसा बरसा रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आईपीएल की टीमें करोड़ों की फॉलोअर्स जुटाती हैं। इन स्पॉन्सर्स इन डिजिटल स्पेसेस में भी टीमों और खिलाड़ियों के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट करवाते हैं। आईपीएल के सोशल मीडिया पोस्ट पर जो ब्रांड प्रमोशंस होते हैं ना, उससे भी टीमों को अच्छी खासी कमाई होती है। तो कुल मिलाकर आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है बल्कि बिजनेस का महाकुंभ है। स्टेडियम में जब दर्शकों की भीड़ अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने जाती है तब सिर्फ स्टेडियम का माहौल ही नहीं बनता बल्कि टीमों की कमाई भी बढ़ती है। बड़े मुकाबलों में टिकट की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। खास करके प्लेऑफ्स और फाइनल जैसे मैचों में टिकट की मांग इतनी बढ़ जाती है ना कि लोग इसे खरीदने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट में लग जाते हैं। यही कारण है कि हर टीम अपने डोमेस्टिक ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने की कोशिश करता है ताकि टिकटों की बिक्री से अच्छी खासी कमाई हो सके। लेकिन आईपीएल की कमाई यहीं पर खत्म नहीं होती। इसमें टिकट सेल्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ साथ मर्चेंडाइज सेल्स भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है।
फैंस केवल अपनी टीम को मैदान पर सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो खुद को भी उस टीम का हिस्सा महसूस करना चाहते हैं। यही रीजन भी है कि आईपीएल टीमों की जर्सीज, कैप्स, टी शर्ट्स, बैग्स, बैजेस, मोबाइल कवर्स, स्टिकर्स और बैंड्स की बिक्री हर सीजन में लाखों करोड़ों रुपयों तक पहुंच जाती है। हर आईपीएल टीम की अपनी एक खास पहचान होती है जो कि उनकी जर्सी और ब्रांडिंग से जुड़ी होती है। मुंबई इंडियंस की नीली जर्सी, चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की लाल और कोलकाता नाइट राइडर्स की बैंगनी जर्सी क्रिकेट लवर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। मैच के दौरान स्टेडियम में और टीवी पर हजारों लोग अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहनकर उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि फैंस और टीम के बीच जुड़ाव दिखाने का एक तरीका है। आईपीएल टीमें मर्चेंडाइज सेल्स को बढ़ाने के लिए कई स्मार्ट मार्केटिंग के तरीके अपनाते हैं। टीम्स अपने मर्चेंडाइज को Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अपने ऑफिशियल स्टोर्स के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचते हैं। इसके अलावा स्टेडियम के बाहर बने मर्चेंडाइज स्टॉल्स पर भी मैच के दौरान खूब बिक्री होती है। कई बार टीमों के स्टार प्लेयर्स खुद अपने मर्चेंडाइज को प्रमोट करते हैं, जिससे कि उनकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। मर्चेंडाइज सेल्स का फायदा केवल टीमों को ही नहीं, बल्कि स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स को भी मिलता है। कई बड़ी कंपनियां आईपीएल टीमों की जर्सी और अन्य प्रोडक्ट्स पर अपना लोगो लगाकर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। फैंस के लिए भी ये गर्व की बात होती है कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी की जर्सी या उनके नाम वाला प्रोडक्ट खरीदकर उनसे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि मर्चेंडाइज सेल्स हर साल बढ़ती जा रही है और आईपीएल टीमों के लिए ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट रेवेन्यू सोर्स बन चुका है। मर्चेंडाइज सेल्स का असर सिर्फ मैच के दौरान ही नहीं, बल्कि साल भर बना रहता है। कई फैंस इसे कैजुअल वेयर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि टीमों की ब्रांडिंग और भी बढ़ती है। कुछ लोग इसे यादों के रूप में रखते हैं, जबकि कई हार्डकोर फैंस हर सीजन की नई जर्सी खरीदना पसंद करते हैं। हर सीजन में लाखों फैंस इन्हें खरीद कर अपनी टीम को प्यार दिखाते हैं। अब एक और दिलचस्प रेवेन्यू स्कीम की बात कर लेते हैं, प्लेयर ट्रेडिंग और ट्रांसफर मार्केट। सर के ऊपर से निकल गया ना, तो हम आपको बता देते हैं। आईपीएल की नीलामी में सिर्फ खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगती, बल्कि बिजनेस डील्स भी होता है। जब एक टीम किसी खिलाड़ी को दूसरी टीम को बेचती है, तो उसे इसके बदले में मोटी रकम मिलती है। कई बार टीमों को अपने बजट और स्ट्रैटेजी के हिसाब से खिलाड़ियों को ट्रेड करना पड़ता है और इस प्रोसेस में भी अच्छी खासी कमाई होती है। इसके अलावा आईपीएल टीमों की एक बहुत बड़ी कमाई कॉर्पोरेट बॉक्स एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज से भी होती है। स्टेडियम में आम दर्शकों के अलावा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और हाई प्रोफाइल गेस्ट के लिए वीआईपी और कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए जाते हैं। ये लग्जरी सुविधाएं महंगी होती हैं और कंपनियां या बड़े बिजनेसमैन इन्हें किराए पर लेकर टीमों को भारी रकम चुकाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी ये बिजनेस आगे बढ़ता है। कई बार आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज और क्रिकेटर्स आईपीएल से कुछ समय पहले अपने अकाउंट पे अपनी आईपीएल टीम को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं सोशल मीडिया एंड डिजिटल मोनेटाइजेशन। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल बन चुका है। आईपीएल की हर टीम के करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो इसका फायदा ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सर्ड कंटेंट के जरिए उठाते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, ट्विटर कैंपेन्स, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म आईपीएल टीमों के लिए पैसे बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। मतलब अगर देखा जाए तो आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, बल्कि एक बिजनेस एम्पायर है। सरल शब्दों में कहें तो आईपीएल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर हर तरफ से पैसा आ रहा है, जो कि हर सीजन अरबों रुपए की कमाई कर रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज, प्लेयर ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी और डिजिटल मोनेटाइजेशन, ये सभी मिलकर इसे एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनाते हैं। यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली T20 लीग बन चुकी है। अगली बार जब कोई बैट्समैन हवा में छक्का जड़ता हुआ दिखा ना, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ गेंद को स्टैंड्स में नहीं, बल्कि कंपनी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए भी भेज रहा है। और कुछ इस तरीके से आईपीएल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि एक मनी मेकिंग मशीन है, जहाँ पर हर बॉल, हर ओवर और हर मैच एक नया बिजनेस डील बन जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपको पहले से पता था कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल इतना बड़ा और स्ट्रैटेजिक है? क्या आप जानते थे कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से इतनी भारी कमाई होती है? और आपकी आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।